मम्मी पापा, हाँ बहुत पहले तो धन्यवाद कि आप दो शब्द हम लोगों से अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। पापा आप बताइए, जब आप बड़े हो रहे थे तो आपका जीवन कैसा था? जब कहाँ पे आप पैदा हुए, कैसी स्कूलिंग थी आपकी और कहाँ पे था? मेरा जन्म जो है अल्मोड़ा में हुआ था, उत्तराखंड में। उसके बाद में जो है 5-6 साल की उम्र में जो है हल्द्वानी आ गया था अपनी बड़ी सिस्टर के पास। तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो हल्द्वानी में ही हुई। फर्स्ट से लेके 10th तक की शिक्षा मेरी हल्द्वानी में हुई। उसके बाद मैं जो है 10th पास करने के बाद मैं बरेली आ गया। बड़े भाई साहब रहते थे यहाँ पर, तो हमारी जो पूरी फैमिली भी यहीं रहती थी बरेली में। उस समय बड़े भाई साहब गाँव से ले आए थे सबको, तो हम लोग यहीं रहते थे बरेली में। तो यहाँ पर मैंने फिर 11th और 12th यहाँ से मैंने बरेली से पास किया। तो 12th पास करने के बाद मेरी जो है सर्विस लग गई IVRI में। फिर IVRI में सर्विस लगने के बाद मैंने प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर जो है BA और MA की शिक्षा रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से की, नौकरी के ही दौरान, सर्विस पीरियड में, सर्विस के साथ। हाँ। अच्छा, और मम्मी आप बताइए कि आपकी जो बचपन था वो कहाँ पे गुजरा? आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? कैसा था बचपन गुजरता हुआ? बचपन में तो बहुत ही अच्छा था। हमारा था अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में था पे हमारा गांव। तो जो है हम 3 बहनें 2 भाई थे। बहुत ही अच्छा था। मैंने 12th तक मैंने अल्मोड़ा से 12th मैंने अल्मोड़ा पास से किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया हल्द्वानी MB कॉलेज से। फिर ग्रेजुएशन के साथ ही फिर मेरी शादी हो गई थी 92 में। फिर जो है यहाँ बरेली आ गए। तो हल्द्वानी के घर के बारे में, और जब आपका था हल्द्वानी का कितना घर टाइम? में तो 87 में हमने अपना 86 तक हम रेंट पे रहते थे। 87 में हमने अपना वहाँ पर बिठौरिया नंबर 1 में अपना मकान बना लिया था। तब बहुत क्या हरियाली थी। मम्मी पापा 2 वो बहन और मैं, सब हमारी फैमिली वहाँ पर पूरी इकट्ठी रहती थी। मैं चाचा सब बच्चे आपस में इतना मिलजुल के रहते थे, खेलते थे कूदते थे सब जो है साथ में, कि कब क्या कोई चीज़ में पता नहीं चलता था। आज तो सब शादी के बाद सब कोई कहाँ सब अलग अलग हुए। उस समय जो है सब मिलजुल के शाम को बैठते थे, खेलते थे अपना, जो है बहुत अच्छा रहा। फिर मेरी 92 में शादी होने के बाद फिर बरेली में यहाँ शिफ्ट हो गए। तो आप लोग एक दूसरे से कैसे मिले? कौन बताना चाहेगा पहले? मिले नहीं हम, हमारी तो अरेंज मैरिज है। तो अरेंज मैरिज होने की वजह से हमारे बड़े जीजाजी हल्द्वानी में रहते हैं, तो सिस्टर उन्होंने ही तय कराई थी शादी। तो उसके बाद फिर शादी हो गई जब उन्होंने तय करा दी, तो 92 मई में। तो आप मम्मी को आपने कब देखा सबसे पहली बार? मम्मी को मैंने जब शादी तय हो गई तो उसके बाद में एक दिन ऐसे ही गया था वहाँ पर शादी के बारे में बातचीत करने की, कैसे कैसे शादी होगी, तभी देखा था मैंने। अच्छा, और कुछ याद है उस पल के बारे में जब सबसे पहले मम्मी को देखा? ऐसा याद क्या, मतलब ऐसा उस कुछ समय ये तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे इनके पास फैमिली का वो थी, काफी जिम्मेदारियां थी। क्योंकि इनकी एक सिस्टर थी, एक भाई, एक ब्रदर था, जो मतलब कोई भी चीज अपने आप नहीं वो कर पाते हैंडीकैप थे, टाइप हैंडीकैप टाइप के थे। तो बूढ़ी मदर थे, तो ये कहते कि अगर मतलब जो है लड़की वो चीज देख ले हमारे घर की, वो जो है कि कैसे हैं क्या है करके, उस हिसाब तब उसी हिसाब से शादी का लड़की तैयार हो तभी शादी करनी है, अगर नहीं तैयार हो तो फिर नहीं करनी, क्योंकि जिम्मेदारियां थी ना। तो ये कहता मैं यहाँ शादी करके लाया, तो कल को उन्होंने कहा नहीं भैया मुझे यहाँ नहीं रहना है ऐसी फैमिली में, तो इसलिए मैं उसी की बात करने गया था मैं उस दिन। उनको दिखा भी दिया था पहले, इनके फादर और बड़ी सिस्टर यहाँ आए थे, तो उनको वही चीज़ पहले दिखा दी थी, भाई और तो कुछ नहीं है, यही प्रॉब्लम है बस, कि जिम्मेदारियां जो है, हाँ जिम्मेदारियाँ अगर इनको मतलब जो है अगर कर सकते हैं, क्योंकि कल को ये कहे कि नहीं इनको छोड़ के हमें अलग रहना है, तो मुझे ये शादियाँ, मैं इसलिए शादी अभी वो नहीं, परिवार टूटना नहीं, हाँ ये चीज़ थी। और मम्मी ने आई थिंक बहुत अच्छे से पापा पूरा निभा दिया, पूरा निभाया, हाँ करके इतने साल बाद में। क्योंकि जो हमारे देवर थे ना वो बोल सकते थे ना, वो कोई चीज़ भी अपने आप खिलाना पड़ता था, सब नहलाना धुलाना, मतलब जो है पूरा उनका करना पड़ता था, सब हम ही लोग करते। और बहन भी वही थी, उनके दोनों हाथ पांव वो थे, काम नहीं करते थे, बस वो लेटे रहे, मतलब लेटे रहती थी। खाना बन गया तो उनको खाना दे दो, और चाय बन गई तो सब चीज़ जो है उनको बनेगी। और हमारी सास भी बुढ़ी थी, वो मेरी शादी के बाद 6 महीने के बाद उनकी फिर डेथ हो गई थी उसमें। तो आप लोग को शादी के स्टार्टिंग के पल जब हुआ था, शादी उस दिन जो हुई थी, जैसे हम लोगों की शादी में कुछ 1-2 मोमेंट होते हैं जो याद रह जाते हैं कभी कभी। क्या मोमेंट ऐसे थे ना, क्योंकि ऐसा कुछ वो था ही नहीं,
घर में इतनी जिम्मेदारियां थी कि उसी में जो है हाँ। हो रहे। और शादी के दिन का कोई ऐसा पल जो आपको याद रहता हो कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था जो आज भी आपके जहन में हो कहीं ना कहीं, जिस दिन शादी हुई थी? शादी वाले दिन बारिश काफी हुई बारिश हुई थी थी उस दिन थोड़ा, जब लगन के टाइम में बारिश हुई शाम को मतलब जो है रात में बारिश हुई तो फिर बारात उसमें थोड़ा वो मौसम की सब अब चिंता करते थे कि इतना मतलब जो आज तो इतने बैंक्वेट हॉल हैं ये है वह है, उस समय इतना वो नहीं था। तो घर पे ही बारात जैसे होते तो घर पे ही अपने आती थी, तो सब घर पे ही पूरी व्यवस्था करी थी। सब जो है बारिश में फिर कैसे वो करेंगे, ये हो जाएगा तो टेंशन की ऐसा मम्मी पापा बोले ऐसा होगा तो फिर क्या करेंगे, ऐसे करके जो है वो आपको वो याद है जब वो हुआ था, फेरे हुए थे या माला डाला गया तो उस दिन मम्मी ने क्या पहना था? पापा आपके लिए टेस्ट है ये। जयमाला हुई नहीं थी। जयमाला तो नहीं हुई थी, फेरे में तो वही क्या हुआ? लहंगा दुपट्टा ही पहनते हैं हमारे वहाँ भी। किस कलर का लहंगा था मम्मी का? इसका रेड कलर का ही था, रेड कलर का ही था। हाँ रेड में गोल्डन कलर से होता। हाँ रेड कलर का था, और जो है वही उसमें वो नहीं होता था, जयमाला उस समय नहीं होती थी। उस टाइम में हमारी जयमाला वगैरह का नहीं था। और गर्मी के दिन थे हमारे, हमने भी सूट ही पहना था, समर वाला सूट, ब्राउन कलर का सूट था। और सुबह बारात जाते समय तो सूट पहना था, सुबह आते समय सफारी पहनी थी। हाँ उस वक्त सफारी पहनी। क्रीम कलर की। हाँ हाँ। और शादी कहाँ से हुई थी? अल्मोड़ा से? हल्द्वानी। हल्द्वानी से? जहाँ गए थे तुम लोग अभी। अच्छा, उसी मकान में उसी शादी हुई मकान थी। से शादी। उसी मकान में शादी भी हुई थी? हाँ हाँ उसी में सब कुछ, जो पीछे खेत है और वो जो है सब उसी में हुआ था। उसी में टेंट लगे, उसी टेंट में लग के सब खाने कुछ पीने का व्यवस्था थी। और अंदर जो है बाहर का जो कमरा तुम देख रहे हो, तो ये तब कमरा नहीं बना था ये। जो बराबर जिसपे सुबह नानी बैठी होगी, जिसमें आप बैठे हो, वो पूरा खुला था तब, उसके ऊपर कमरा नहीं बना था। वहीं पर शादी उसी की- में शायद ही कन्यादान वगैरह सब उसी में हुआ था। उसी में रीता का भी कन्यादान, उसी में छोटी वाली सिस्टर का भी उसी में हुआ था। हाँ, सब जो है काफी पहाड़ वाले पीछे सीन में। हाँ काफी हाँ बढ़िया। सब पूरा सब उसी में जो है, मौसम कोई वो जैसा। नहीं है, सब उसी घर पे ही हुआ था। और उसके बाद आप लोग बरेली चले आए थे? हाँ। उसके बाद आप लोग बरेली चले आए थे। और बरेली में फिर इस घर से पहले एक और घर में रहते थे आप? हाँ, उसके बारे में कुछ दो घरों में हम उसके बाद हमने जो जिस घर से शादी हुई थी वो घर बदल दिया था। अच्छा। चेंज करके दूसरे में। एक दो महीने में ही बदल दिया था। उसी घर में हमारी मदर की भी डेथ हुई थी पहले, अच्छा, जिस घर से शादी हुई थी। इस वजह से भी क्या चेंज करा? 92 में हुई था कि हर एक हाँ। उसमें कि वो करते थे ना, जैसे 2 साल हो गए दिसंबर में आपको उनकी change डेथ कर हुई दीजिए थी। हाँ। उसके बाद हमने अप्रैल या मई में शादी हाँ, बदल दिया फिर था, अगले change साल कर ना दिया था। 93 हाँ, में। हाँ, हाँ, 93 में अप्रैल मई में हम दूसरे घर में चले गए थे, इसी के आगे पीछे पटेल नगर में। हम्म, वहाँ पर रहे थे हम लोग, फिर वहीं तृप्ति का जन्म हुआ था। अच्छा। हाँ 94 जो है फरवरी में। सिर्फ तृप्ति का ही वहाँ होगा, अभिषेक का भी वहीं पे ना हुआ? ना अभिषेक का ना ना, इसको तिप्टी को हम फिर 9th मंथ की तिप्टी थी तो उसको हम इस मकान में लेके इस आ गए मकान थे। में आ गए थे 94 में ही आ गए थे। हाँ नवंबर में। हाँ तो जो है 94 नवंबर में हम इसमें आ गए थे। तो अभिषेक और गरिमा का जन्म इसी मकान में हुआ था। अभिषेक और गरिमा इसमें। फिर हमने 2000 में फिर ये मकान अपना फिर ही हमने 2000 में मकान खरीद लिया था। अच्छा, तो पहले आप लोग इस मकान में इसमें किराए पे रेंट पे आए? रहते थे हम। इसी के दौरान हमने उन्होंने वो करा कि हम सेल कर रहे हैं, तो हमने जो है ये ले खरीद लिया। लिया। हम्म, तब से इसी में जो है अपने यहीं पर ही इतनी एरिया में ही जो है अपना राजेंद्र नगर में आज 32 साल हो गए हैं। 32 साल पूरे हो गए हैं इस मकान में। अगल बगल जितने आपके रिश्ते हैं से सब लोग साथ लेके चले करके हाँ। तो एक परिवार सा बन गया होगा। हाँ सभी से रिश्ते। हाँ, 30 साल तो मुझे इस मकान में हो गए हैं। सबसे ज्यादा लोग तो हमारे कास्ट मतलब सब हमारे कुमाऊं- रिलेशन, इनके नाना जी, हमारे मामा जी लोग सब यहीं आसपास ही सब लोग रहते थे। तो इसीलिए यहाँ पर सब अगल बगल सब वो रिलेशन है, तो इसीलिए हमने ये और यहीं पर ही इधर अपना अपने उत्तराखंड के ही लोग ज्यादा जीवन हैं। आसान हो जाता है इस थोड़ा एरिया में ज्यादा है। करीब करीब समझ लो आप 20-25 जो परिवार है, फैमिली यहीं है वो। और वो हमारे डिपार्टमेंट से भी संबंधित है। IVRI में जॉब करते हैं ज्यादातर लोग तो। 35 साल हो गए पापा मम्मी के साथ लगभग आप, मतलब नहीं कितने साल हो गए मेरे ख्याल से? मेरे 30 हाँ, 32 33 साल हो गए। 33 साल हो गए। एक बात, बस एक ही बात लेकिन जो आपको मम्मी के बारे में सबसे अच्छी लगती है, एक बात सोच लीजिए आप। कुछ भी हो सकता है वो। इसका क्या है ना, इसको काम करने में ये पीछे नहीं रखती किसी भी काम को। जज्बा है काम करने का, मतलब घबराती नहीं है किसी चीज़ से। जैसे हमको तो ये हो जाता है यार कल सुबह ऐसा होना, कैसे करेंगे, तो इसको कुछ नहीं होता। ये खुद आगे बढ़ के करने को तैयार रहती है। अगर हर मैं चीज़। ठान अगर मुझे हाँ, कोई चीज इसको देखी, काम मुझे करना ये है। चीज करना है, चाहे मैं उसमें रात तक पता है इसके ना अंदर हो वो वाली तो मैं बात वो नहीं है। चीज एक को तो इसके अंदर करती थी। आलस नहीं है बिल्कुल। आलस नहीं था जैसे हम बिल्कुल लोग तो कहते हैं यार कल हो जाओ, छोड़ो आज क्या करना है। ये कल नहीं, इसको करना है। उसको जब तक वो पूरा हाँ। कंप्लीट नहीं होगा मैं तब तक जो और हर छोड़ूंगी चीज का इसको नहीं। ध्यान भी रखना, टाइम से भी होना हर चीज। ऐसा नहीं है टाइम के बाद भी नहीं होना।
घर की व्यवस्था में कोई चीज़ इधर उधर पड़ी नहीं रहनी चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए, हर चीज़ कायदे से रखी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा इनके अंदर जो ऑब्जर्व किया हाँ, वो मैं चीज़। कहती अगर इसको छोड़ दिया तो फिर हाँ। कल को दूसरा काम आ जाएगा, फिर वो चीज और आ काम जाएगी में वहाँ बहुत पर। तेज फटाफट काम करने वाली, ये नहीं नहाने गई तो आधे घंटे तक नहा ही रही है, या लेटरिन ना, बाथरूम फटाफट। जाना है तो गए हुए हैं सब मुझे पड़े तो हुए हैं। वो तो पसंद है, फटाफट जैसे चाय भी आती है कहते हैं अरे इतनी जल्दी बना दी। हाँ, और फालतू बात नहीं करना किसी से, बेमतलब फटाफट की काम बातों में कर नहीं लेते हैं। उलझना, कोई भी आए उससे मतलब का मतलब की बात करनी है, फालतू मैं बात था नहीं हाँ, करनी। मैं अपने इस पर चाहे मैं वो बेड टाइम है, जब मुझे टाइम होता था मैं क्या करती थी, स्वेटर बुन ली अपना। स्वेटर बन लिया। मुझे स्वेटर बनाने का इतना शौक था बचपन से ही, मैं जो है शादी से पहले से ही, मैं अगर कहीं पर कोई डिजाइन देख लिया उसको वो मुझे करना है, वो चीज बनानी है, तो कभी बहन के लड़के के लिए उसको डाल के बनाऊंगी, वो करूंगी, तो उसका मुझे सारे काम अभी भी मुझे है शौक। अगर मैंने देख लिया कि ये करके स्वेटर करना है और बननी है समय तो से बनना पूरा है। करना। ये सबसे अच्छी बात है। और उठना है तो उठना है, 3 हाँ, बजे उठना, तो जब अगर ये मुझे नहीं कि करना 3 के 3:30 नहीं बजने हैं। कर्मठ है मम्मी। कर्मठ हाँ। काम के प्रति आज समर्पित। मैं जो है अब ये मतलब ये इसने बीमारी से वो हूँ, नहीं तो मैं अभी भी सोचती हूँ कि इस चीज को मैं काम कर के लूं। प्रति अभी आप समर्पित, देखते हो ना कि जिसे मतलब जो हम- व्यक्तित्व होता है ना मेरे काम को के मैं प्रति रुक ही नहीं समर्पित, वो पाती। है। अब नहीं, हमें तो मैं लगता बिल्कुल है यार सही। बारिश हो गई है, चलो बाद कल में कर जाएंगे या कल ये देख कल, इसको बारिश भी है तो करना तो है काम। जब जाना है तो हाँ। जाना है, करना है। अभी करना इतनी है शादी उसको। की शॉपिंग वॉपिंग सब इन लोगों ने करी, मतलब मुझे तो आलस आता था कौन जाए यार, आज छुट्टी है, सो लेते हैं। मगर इसने कभी ऐसा नहीं, इसने कहा नहीं आज ही चलना है भाई, वो काम आज करना, कल मान लो कुछ और काम भी आ सकता है फिर। मम्मी वही एक बात जो जैसे पापा ने बताई, एक बात जो आपको पापा के बारे में इस 33 साल में सबसे अच्छी लगी, कुछ भी हो सकता है। पापा अपने जो है काम के प्रति, अभी इन्होंने जो है 40 साल की नौकरी करी। देखो पापा से मैं कभी कहती थी अरे 5 मिनट लेट हो जाएगा तो क्या आई बेरई नहीं चलेगी, कहते थे ना। तो जो कर्तव्य। है हाँ, अगर जाना है सुबह 10 बजे तो 10:05 नहीं होने हैं। और दिन में जो है नाश्ता चाहे नाश्ता बनाओगे, अगर जाना है तो जाना है बस। तो ये इनकी अपने काम में, घर में भी जैसे कोई चीज़ बच्चों ने कहा कि वो करना है तो उस चीज़ को पूरा करना है, नहीं तो टेंशन हो जाएगी कि अरे वो काम फिर कहोगे नहीं ऐसा नहीं है, तो ना वो अब कैसे होगा, वो चीज़ जब तक पूरा नहीं होगा उस चीज़ के प्रति वो है। कर्तव्य वो के प्रति सबसे- पापा हाँ। अपने हमेशा बस अगर जब तक वो काम नहीं होगा तब तक ये बैठेंगे नहीं, वो टेन लेके घूमते रहेंगे कि अब ये करना है, कैसे होगा, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर जब वो काम पूरा हो जाएगा तब फिर अपना। अभी यार तिप्ती की शादी का हमें मतलब वो था कि वैसे तो कोई ऐसा होता था, इनको था कि कैसे ऐसे होगा, जाड़ों के दिन है, तेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, कैसे होगा कैसे होगा। पर फैमिली का इतना सहयोग रहा कि मेरे मतलब बहनों ने उन्होंने आके इतना करा, तो उसमें भी मुझे कोई पता नहीं चला, कुछ भी नहीं। शादी का तो पता हमें नहीं पता कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें जो है जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। शादी तो ऐसे मेरी हो 2 गई। सिस्टर और ये मतलब जब आई ने वह कुछ भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये चीज़ यहाँ पर ये करनी थी या ये करना है, तो वो वहाँ पर वो चीज़ सब सामान सपने में जैसे हो गई। हाँ मुझे बिल्कुल। अब मैं कभी सोचती थी जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैं सोचती ऐसा कैसे होगा, कितना लोग कहते कि ऐसा करना इतनी कैसा बड़ी करना शादी पड़ेगा, होगी। ऐसा नहीं कि छोटी हाँ शादी। कैसे लोग कहते 6 महीने लग जाते, साल में लग जाते हैं। तो और मेरी इतनी बड़ी वाली बढ़िया सिस्टर मेरे को जैसी बताते शादी, मतलब रहती इतनी थी। बढ़िया शादी अभी यहाँ हुई नहीं है किसी की, जितनी बढ़िया हम लोगों ने हुई। मैं कह रही तो मेरी बड़ी वाली सिस्टर बताती थी, उस हिसाब से मैं अपना चलते रहती थी। इनको एक मतलब वो उसमें ये सामान यहाँ पर रखना है, ये सामान यहाँ पर रखना है, तो उस हिसाब से अपना वो करते रहे। फोन ले ली पापा। ये है रेखा दी का, ये बड़ी वाली सिस्टर कार्ड लो। 2 मिनट में बात करते हैं उनसे अगर अर्जेंट ना हो। आता है क्यों नहीं? तो थोड़ा 2 मिनट बात करते हैं बच्चों के बारे में। तृप्ति, अभिषेक, गरिमा। तृप्ति सबसे बड़ी है, कुछ बताया आपने, वहाँ पे उनका हुआ। इनको बड़ा करने में, और इतने आज तीनों अपने पैर पे खड़े हैं और अच्छी अच्छी जॉब्स में खड़े हैं, तो इसके बारे में 2 बोलना चाहेंगे। क्या आपकी जर्नी रही? 3 बच्चों को बड़ा करना, हम लोग एक भी नहीं सोच पाते हैं कि कैसे करेंगे 3 बच्चों को बड़ा करना। कुछ मेमोरीज अगर आपकी हैं तो शेयर करना चाहेंगे बच्चों के बारे में। ये इसी की मेहनत है। तृप्ति तो मेरी मतलब ऐसी थी, काफी तेज थी, बचपन से ही पढ़ाई के प्रति ये काफी तेज थी। इसको जो है जब हमने इसका प्री नर्सरी में एडमिशन कराया, प्री नर्सरी में इसको हल्का फुल्का मैं इसकी मतलब हेल्प तैयारी में करती थी, ये खुद सब अपने आप करती थी। फिर ये एनसी में गई, फिर केजी में गई। केजी में जाने के बाद इसका वो भाई भी मतलब जो है जाने लगा इसके साथ। तो मैं टिफिन बनाती थी तो ये फटाफट टिफिन तैयार करके भाई के बैग में रखना है, अपने बैग में रखना है, उसको बना, वो मम्मी बना रही है तो उसको देना है, ये तब बचपन से करती थी।
पढ़ाई के प्रति सब बहुत थी। पूरा अपना सामान पूरा सब अपना बैग से लेके बैग पैक करना है, बैग में ये रखना है, पूरा होमवर्क करना है, सब खुद करती थी। और जहाँ पर हेल्प मतलब हो जाती थी वहाँ पर मैं इसको पढ़ाती थी और पूरा अपने आप समर्पित थी। बच्चों को तो इसी ने बड़ा करा, मेरा तो उसमें ज्यादा योगदान नहीं है। पर तृप्ति हमारी तृप्ति क्योंकि मेरे को कुछ पता भी नहीं चलता था ये लोग क्या कर लेते हैं, कैसे क्या कर लेते हैं। मैं तो अपना ऑफिस ही जानता हूँ, ऑफिस के प्रति मेरा समर्पण था। बाकी घर का कोई भी सामान लेना लोना ये सब इन्हीं का काम है। बच्चों के कपड़े लाना, स्कूल ड्रेस लाना, बुक्स लेने, मैं चल देता था संग में, मगर इनिशिएशन इन्हीं का था सब। पर तृप्ति तीनों बच्चों को मतलब मेरे को इनको कुछ नहीं करना पड़ा, ये काफी अपने आप ही जो है पढ़ाना लिखाना भी independent इन्होंने सब बच्चों को, खुद करती थी। जो भी छोटे क्लासों में जो और भी तृप्ति तो हमारे पढ़ने के हाँ। प्रति मतलब इतना वो थी कि नींद में ही लीड इसको- सोते उसके किताब को हम हटाते थे मुंह हाँ। से, ऐसी सो जाती थी। बस वैसे ही जैसे बेड में सोई है तो जब पढ़ते पढ़ते इसको नींद आ गया तो ऐसी आंखों के ऊपर किताब वो बुक से रखी है, फिर ये पापा देखते थे अरे ये तो सो गई है, तो उसका जो है वो बुक से उठा इनके लेते। बर्थडे होते थे, बर्थडे में 50-50 लोग खाने वाले होते थे। हाँ ये सब खुद सब अकेले मैं खाना अकेले बनाते करती थी। बर्थडे मनाते थे। हाँ, अरे 45 से 50 मुझे लोग होते थे हर बार में। कहती थी नहीं तो मम्मी बर्थडे आज तो मेरा बर्थडे मनाओगी ना। मैंने कहा हाँ बेटा। फिर कहा अच्छा अब आज इस बार रहने दो। तो मुझे तो पता था बच्चे छोटे हैं अभी ऐसा करे करके, तो मैं सब व्यवस्था चुपचाप अपना कर रहती थी। स्कूल से आएगी मम्मी अब मेरा बर्थडे मना लो ना शाम को। तो मैं कहती अरे सुबह तो तूने कहा कि मम्मी कुछ ही नहीं करना है। नहीं आप शाम को जो है पापा से कहो केक भी लाए। और पापा केक का ऑर्डर, तो हमें पता था कि अभी तो वो है ये कह रही है केक मुझसे वाला नहीं बनवाते थे, केक वाला वो हम लोग खोए का एग वाला नहीं नहीं बनाते थे। इनके लिए खोए का केक मिल्क वाला वो जो मिल्क केक मंगवाते थे। उसी को कट करते हाँ 45 से 50 लोग हर बार के हमारे बर्थडे। फैमिली मेंबर इतने होते थे तो मतलब अभी जो है तक तो ये समझ लो इनका बर्थडे हमने कब तक मनाया था ज्यादा बड़ा, जब ये हाई स्कूल तक तो मनाया ही था। हाई स्कूल के बाद फिर हाई स्कूल के बाद फिर ऐसे बड़ा नहीं मना। फिर तब सब मिलजुल के जो है अपना आराम से क्या बहुत अच्छी लाइफ थी। घर में ये रसगुल्ला ये सब सब मिठाई गुलाब खुद जामुन बना सब लेती कुछ थी। बनाते। हाँ हाँ अब की लाइफ मैं अभी परसों तृप्ति कहती मम्मी वही दिन अच्छे थे जब हम सब इतना करते थे आप ये करते थे करके। तो मैंने कहा हाँ 3-4 सब्जी पूड़ी ये सब चीजें सब बनाते थे सब करते थे। रायता हो गया, अब जाके जो है पुलाव, तब जाके बच्चे बड़े हुए। अब हाँ। जिंदगी अब थोड़ा अब लगता है कि अब मतलब इनने किसी चीज को ना कभी कठिन नहीं समझा। कठिन नहीं समझा वाकई में। मेरे इतने सास थी देवर थे इसलिए आसानी से आसान मुझे नहीं, कोई फर्क नहीं जिंदगी को आसान कैसे करते हैं अगर कोई पूछे तो इससे पूछ सकता उसके बारे में। जब हम अब वो जब यहाँ जिम्मेदारी थी तो हम मैके में भी जाती थी और अकेले जाती थी क्योंकि ये जैसे शादी यहाँ हुई इनकी बहनों की तो मैं बाद में जाता था हाँ जो क्योंकि छोटी वाली इनके रहने तक की शादी हुई थी ना। बाद में तो दीपू की और बबलू की तो बाद में हुई, जब वो लोग नहीं रहे तब तो हम संग जाते थे, मगर पहले यही छोटी पहले वाली हाँ तो मैं ही अकेले जाती छोटी थी बहन की शादी जब हुई तो ये अकेले ही गई पहले। एक संग हम लोग नहीं जाते थे कोई, क्योंकि इन्हीं एक को जना भेजते। घर में बच्चों को एक जना यहाँ चाहिए देवर घर में। उनको देखने को भाई और बहन को देखने को चाहिए था क्योंकि उनको खाना देना है फिर पूरा अकेले छोड़ भी नहीं सकते थे। तो इसलिए जो है ऑफिस भी करना है उनके लिए, सब चीज करना घर में, ये सब काम एक संग ही करे। हम कभी ऐसे घूमने नहीं गए, हम लोग घूमने नहीं गए कभी कुछ नहीं। अब जाके जो है अभी जब तृप्ति की जॉब लगने के बाद हम 2019 पहली में बार हम हम पहली बार यहाँ गए थे कि मतलब जो एक है बार सबसे पहले तो वैष्णो मसूरी देवी गए। गए थे, हमने मसूरी गए थे ना। मसूरी गए थे, फिर वैष्णो देवी गए थे, हाँ। उसके बाद फिर तृप्ति के टाइम से फिर गए बेंगलोर वगैरह रामेश्वरम फिर हाँ, फर्स्ट साउथ टाइम। वगैरह को उधर को तब ये तृप्ति जबकि हमें रहेगी LTC भी मिलता था, सब चीज मिलता था, लिया ही नहीं कभी। वक्त ही नहीं मिलता था। वक्त क्या वक्त ही जाए, नहीं। कैसे घर छोड़ते हैं। कि वही बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चों की की पढ़ाई के मतलब प्रति ज्यादा ये हो रहे बच्चे हैं, हम बिल्कुल लोग घूमने तैयार के नहीं प्रति होते। नहीं रहे, हमने बच्चों के प्रति ज्यादा ध्यान दिया ना। तृप्ति जैसे कहती थी पापा अब वैष्णो देवी जा रहे बेटा चलोगे, अगर हमारे एग्जाम होंगे तो नहीं चलेंगे। तो किसी जो न है- किसी का एग्जाम पढ़ता ही हाँ, नहीं, 3 तो बच्चे थे। इसीलिए कहीं पर भी वो कहता मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कोचिंग नहीं छोड़ूंगा, मैं ये नहीं छोड़ूंगा। तो हम कहते चलो हटा, जब तक बच्चे इंटर नहीं कर लेते हैं तब तक भाई नहीं आजकल जाएंगे। के लोग तो घूमने के प्रति ज्यादा वो रहते हैं ना, मगर हमारा बच्चों को बनाने के प्रति रहा कि बच्चे अगर बन जाएंगे तो घूमने से तो कोई फायदा होगा नहीं ज्यादा। और मेरा तो ये मानना है, मैं अभी बता रहा हूँ, घूमने को मुझे ज्यादा पसंद नहीं है वो, क्योंकि मैंने ये देखा ना हर चीज हर जगह वही है, जहाँ जो यहाँ है वही वहाँ भी है। अगर कोई चीज आप देखने भी जा रहे हो तो देख के क्या हो जाएगा, एक दिन देख के फिर आना तो यही है वापस। इसलिए जो है मेरे को ज्यादा उसका आकर्षण नहीं है, मतलब सबका अपना अपना एक वो होता है करके। मेरा आकर्षण क्या है, मैं ये चाहता हूँ ना हमारे से किसी का कितना भला हो सकता है, किसी को हम कितनी मदद कर सकते हैं बुरे वक्त में, या उसकी पढ़ाई लिखाई के प्रति, किसी गरीब परिवार का पेट भर जाए। मेरा ये मैं घूमने के प्रति बिल्कुल पैसा अननेसेसरी वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है।
उस पैसे को किसी को दे दो और वो उससे उसका भला हो जाता तो हमें उससे बढ़िया सुकून कहीं नहीं मिलेगा ना। घूमना मेरे को अच्छा नहीं लगता। जैसे ना घूम लोगे क्या कर लोगे, 2 दिन होटल में रह लोगे फिर वापस घर ही आना तुमको, पैसे अलग खर्च जाएंगे, पैसे अलग खर्च हो जाएंगे। मुझे घूमना पसंद ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो चीज यहाँ है वो चीज सब जगह एक ही सी है। मंदिर भी तुम रामेश्वरम चले जाओ, कन्याकुमारी चले जाओ, या तुम वहाँ चले जाओ हमारे उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ, सब जगह शिव जी के दर्शन है, भगवान हर जगह। अब शिव जी बालाजी मंदिर में भी लिंग है, यहाँ भी दर्शन हो जाते हैं। भाई ये है कि घूमने के इरादे से जाता आदमी, वो भगवान के मंदिर जाने के इरादे से नहीं है। क्योंकि अगर ये सब चीजें होती तो वीआईपी दर्शन नहीं करता आदमी जाके। भाई कष्ट ही तो झेलना भगवान के दर्शन के लिए। कष्ट कोई झेलता नहीं। आजकल फ्लाइट से जा रहे हैं वैष्णो देवी, पहले से लोग पैदल जाते थे 14-15 किलोमीटर, उसका मतलब भी है कुछ भगवान के दर्शन करने आप पैदल जा रहे हो। अब तो आप हर चीज को पैसों से खरीद ले रहे हो, बस जाके भगवान को भी ऐसी तुम दर्शन कर ले रहे हो। श्रद्धा अगर है तो वो श्रद्धा है जो आदमी जाता पैदल, उसको मैं श्रद्धा मानता हूँ। पहले वहां जाते थे इधर उत्तराखंड वाले मंदिर में कितना पैदल चलते थे लोग, आज कुछ नहीं। आप तो सब अब आजकल देखो ना घोड़ों में और खच्चरों में जा रहे हैं, वो भी तो जानवर है, उसके ऊपर आप इतना बह गए कि वो लोड से मैं देखी थी एक उसमें कि वो गिर जा रहा है, मर भी जा रहा है। फिर वो जानवर वो भी तो एक प्राणी है, हम अपने उसके दूसरे जानवर को हम कष्ट दे रहे हैं कि इतना हमें वो अब लोग अपने पे इतना पैसा खर्च कर लेते हैं। पैसा किसका मारते हैं? गरीब आदमी का। रिक्शे वाले से कहेंगे 10 रुपए कम ले लो, गाड़ी वाले का पैसा मार लेंगे। ये चीज अच्छी नहीं है ना। तुम अपने घूमने में तो हजारों खर्च कर ले रहे हो और जिसका पैसा तुम्हें वाकई देना चाहिए उसका नहीं दे रहे हो। मॉलों में कितना पैसा आप खर्च कर लेते हो और सब्जी वाले से लड़ोगे 10 रुपए के लिए। मेरे को ये चीज पसंद नहीं है। मुझे गरीब आदमी के प्रति बहुत ही अंदर से वो रहता है मेरे को कि यार ये बेचारा गरीब क्यों है ना, कम से कम इसके 2 टाइम की खाना तो चले। इसलिए मैं इन चीज़ों में मेरा ज़्यादा हो रहता है और इसलिए मुझे ज़्यादा मतलब भी नहीं कि जिसे मैं बताऊँ। तो हमारे उम्र के जो पड़ाव पे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जैसे जो लोग हमारे उम्र के पड़ाव पे हैं, आप अपने अनुभव के बेसिस पे उनको जो एक बात बोलना चाहें कि ये चीज़ है, उनको आप क्या बोलेंगे? देखो सबसे बड़ी बात है आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी। झूठ बिल्कुल मत बोलो। ईमानदारी पर चाहे तुम्हें कोई भी सजा हो जाए उसको भुगत लो, झूठ बोल के बचो मत। झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने जिंदगी में झूठ बोलना नहीं सीखा कभी। ये लोग कभी मुझसे कहते हैं तो इनसे मेरी इसी बात पे होती है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अभी मैं सही बात बोलूँगा, जो चाहे मुझे उससे कुछ भी परेशानी हो जाए तो होने दो। ईमानदारी बरतो और ईमानदार रहोगे तो कष्ट भी आएंगे, ऐसी बात नहीं, मगर वो सॉल्व भी हो जाएंगे और आपकी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी। उसमें आपको एक झूठ आप मुझसे आज बोल के चले जाओगे ना, अभी तुम मुझसे कहोगे मैं तो यार वहाँ जा रहा हूँ बलिया और पहुँच गए तुम बेंगलोर, तुमने एक झूठ बोली ना, अब तुम पकड़े जाओगे तो फिर तुम एक दूसरी झूठ भी बोलोगे उसके संग, तो झूठ का पुलिंदा बढ़ता जाएगा आगे। सच एक ही बार में बोलना मुझे बलिया जाना है, भाई मैं बलिया चला गया। ये मेरे जिंदगी का मकसद रहा आज तक का। सच की नींव पे जीवन को ही चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जो कुछ भी हो रहा आप तो देखिए रहो सामने, ये सच का ही नतीजा है। बात बदलनी आती नहीं मुंह से, जैसे लोग बात बदल देते हैं वो चीज़ नहीं आती है। जो बोलना है वो सच ही बोलना, मतलब कोशिश यही करने की सच ही बोला जाए। मैं तो यही कहती हूँ आजकल के बच्चों से, सबसे पहले माँ बाप की सेवा बहुत जरूरी है। कभी भी माँ बाप कुछ भी बोला उसको चुपचाप सुनना है, मतलब उसको जवाब नहीं देना। माँ के दिल को तो चोट पहुंचती है गलत बात बोलने से, वो मुंह से कुछ नहीं बोलती। मैं ये तो कहती हूँ माँ बाप को अपने सबके से मतलब वो है कि माँ मतलब जो है माँ बाबू की सेवा करना। तृप्ति से भी हमने ये कह रखा कि देखो उनको दिल। हाँ मैं तो मेरे का भी पहले वहाँ है ससुराल है, फिर यहाँ पर है। नहीं क्योंकि नहीं वैसे नहीं कह रही, क्योंकि ऐसा है उनको भी कोई भी मम्मी है भैया ऐसा है ना, शरीर है, सब चीज देखना है अपना। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम वो दो हमें लड़के वो नहीं, उनको भी जैसे यहाँ पर तुम मम्मी के साथ रहते हो वहाँ पर भी भाई। आज हमारा बेटा अगर हमारे संग में गड़बड़ करेगा तो हमें कैसे लगेगा गलत, वैसे उनको नहीं लगेगा अगर तुम कुछ गलत करोगे। या बहू गलत करेगी भाई हमारा बेटा हमसे कोई गलत बोलेगा तो हमें कितना दुख होगा, ऐसे उनको भी दुख होगा। वहाँ पर अगर आपने कोई गलत बोल दिया, तृप्ति ने गलत बोल दिया, सह लो, जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे कोई बुरा नहीं होना। माँ बाप के कहने से कभी बुरा होता ही नहीं आदमी का। ये तो हमने तो खुद देखा, जो बड़ों की सेवा करना सबसे बड़ा काम है। ये मैं जो है अपनी मम्मी के रात को मालिश करता था, पैरों के हाथों की, रोज सोते समय सर की बिस्तर पर उन्हें सुला कर हाथ पैर की मालिश में करता था। हम लोग तो हमेशा कृतज्ञ रहे हैं। मतलब चाहे आपका योगदान हो चाहे मेरी मम्मी का।
हमेशा, और जब तक जो बन पाएगा जब तक है, जब तक हमारी करते सांस है ना, वो जैसे रात में हमारा हम लोगों जब सोती थी तो वो आके, दरवाजे खटखटाती थी, कहती एकदम आएंगे तो क्या होगा, घबराहट हो गई। तो फिर उनको वहाँ पर लेटाया, उनका थोड़ी देर मतलब जो हाथ पाँव मले, फिर वो थोड़ा वो सही हो जाता था, फिर वो अपना सही और किससे कहे वो, क्योंकि सही जो बात है है। ओल्ड एज में तो कोई ऐसा होता ही नहीं बूढ़ा जिसका- बच्चा एक समान। बूढ़ा बच्चा इसमें, अब जो है लड़की है मुंह के सामने ऐसी है, हाँ लड़का है वो भैया वो है, तो वही करती थी। उनका भी टेंशन था उनको कि मतलब जो है कैसे होगा क्या होगा। तो फिर मैं ऐसे कहने लगी तो ये वो वादा करके मैं इनको निभाऊंगी। मैंने कहा आप इस चीज़ की चिंता छोड़ दीजिए कि ये नहीं करेंगे। मैंने कहा हम अपनी चीज़ पूरा करेंगे। तो हमने भगवान की कृपा से सब पूरा। ठीक नहीं है ना, बच्चों को अकल नहीं होती ना, वैसे दिल से नहीं कर रहे हो, उनको मजा आ रहा है ऐसा करने में, ये भी बात होती है ना बहुत सी चीजों को। तो बहुत अच्छा लगा मम्मी पापा आप टाइम दिए एक तो, और अपना पूरे जीवन का एक छोटा सा सारांश में ही लेकिन एक्सपीरियंस शेयर किया। और हम यही कहना चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद जब तक हमारे साथ है तब तक आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और आपकी शिक्षा जब तक हमारे साथ है तब तक हम लोग उस पर अमल करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मम्मी, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू।